हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं आजकल सोशल मीडिया पे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की वेडिंग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, पर इसके पॉजिटिव रीजन से ज़्यादा नेगेटिव रीजंस है। इनकी वेडिंग लिटरली ग्रैंड, रॉयल एंड सुपर लग्जरियस थी, बट इस वेडिंग को लेके काफ़ी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें ये खुद अपनी कथाओं में प्रीच करते थे, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी फॉलो नहीं किया है। यहाँ इन्हें लोग कॉल आउट कर रहे हैं, हिपोक्रेट बुला रहे हैं। एंड ऑल्सो इनकी पत्नी का जो सरनेम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो चलो हम इन सारी बातों को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। इंद्रेश जी की शादी शिप्रा शर्मा से हुई है, बट यही नाम सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का रीज़न है। क्योंकि शिप्रा शर्मा पहले ऑनलाइन वीडियोस अपलोड करती थी और तब उनका नाम शिप्रा शर्मा नहीं था, शिप्रा भावा था। इंस्टाग्राम आईडीज, यूट्यूब चैनल सब डिलीट कर दिया गया। यूट्यूब पे उनका चैनल पंक गोविंद था, जहां वो पहले मेकअप, पर्सनल ब्लॉग्स और कृष्ण भक्ति रिलेटेड कंटेंट बनाती थी। अब वहां से एक दो वीडियो बची है, पुरानी सारी वीडियो, सारी इंस्टा पोस्ट, आइडेंटिटी पूरी तरह से इरेज कर दी गई है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर इनके पास्ट में कुछ गलत नहीं हुआ तो सब कुछ डिलीट क्यों कर दिया गया? क्या ये परफेक्ट डिवोशनल इमेज क्रिएट करने का पीआर मूव था? अब देखो, भावा जो लोग होते हैं ना, वो सिख कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से भी हो सकते हैं और एससी ट्राइब से भी हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग भावा होते हैं ना, वो ब्राह्मण होते हैं, पर वही पंजाब की तरफ सिख होते हैं। तो शायद अगर ये ब्राह्मण नहीं है तो उन्हें ब्राह्मण पोर्ट्रे करने के लिए भावा से नाम हटाकर शर्मा कर दिया गया। मल्टीपल वायरल वीडियोस में सिप्रा जी को इंद्रेश जी की कथाओं में रेगुलरली देखा गया है, इसलिए बहुत लोगों का क्लेम है कि ये लव मैरिज थी, बाद में परमिशन ली गई है पेरेंट्स से और इसे अब अरेंज मैरिज की तरह दिखाया जा रहा है। और इसका मेन रीजन ये है कि इंद्रेश जी काफी बड़े कथावाचक हैं, तो अगर वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो उनकी फेथ पे सो कॉल्ड सवाल उठेगा, इसलिए शायद उनकी पत्नी का सरनेम चेंज कर दिया गया है। बट इन्हें समझना चाहिए कि इनका ऑथेंटिक सेल्फ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान से प्रेम करना जरूरी है, ना कि सरनेम से। अगर ऐसे ही बड़े गुरु इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देंगे तो ये कितनी अच्छी बात है कि समाज में इक्वालिटी आएगी। इंसान से प्रेम करना जरूरी है। पर इस टाइम ऐसा लग रहा है कि सिप्रा जी की पूरी इमेज वॉश करने की तैयारी की जा रही है। पहले पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज का ही पीआर होता था, अब कथावाचक और गुरुओं का भी पीआर होने लगा है। मेकअप रूम से लेके मंडप तक हर जगह रील कटवाई गई है और इसी वेडिंग में इंद्रेश जी के डबल स्टैंडर्ड्स में दिख रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी जयपुर में आमेर में ताज होटल में की गई है। वो बहुत लग्जरियस शादी है। वहाँ पे 101 पंडित बुलाए गए, पूरा मिनी वृंदावन का सेटअप किया गया और फिर वहाँ पे इनकी शादी हुई। वो शादी बिल्कुल ग्रैंड थी। तब ये सवाल उठता है, अगर आप भगवान के लिए इतना ही डिवोशनल है और आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार नहीं है, तो आपने शादी वृंदावन के ही किसी मंदिर में क्यों नहीं कर ली? ये सेटअप का ढोंग क्यों किया? और यही सेम पंडित जी कई कथाओं में ये बोलते सुने गए हैं कि वरमाला का नियम तो बस सांसारिक मोह के लिए बनाया गया था। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये एक्चुअल में शादी में वरमाला एक्सचेंज नहीं की जाती है, पर एग्जैक्टली सेम चीजें अपनी शादी में करते हुए दिख रहे हैं। गुरुजी ने कई वीडियो में ये भी बोला है कि इन्हें शादियों में उलझन होती है क्योंकि वहां पे प्रेम से ज्यादा सांसारिक कार्यक्रम होते हैं। बट एग्जैक्टली गुरुजी अपनी शादी में वही कर रहे हैं। बात सिर्फ इंद्रेश जी की नहीं है, उन सारे गुरुओं की है जो आकर हमें ज्ञान देते हैं, पर वो ज्ञान कभी अपने जीवन पे लागू नहीं करते हैं। हमें तो वह संतुष्टि का बताते हैं, हमें भगवान से ध्यान लगाने के बारे में बताते हैं, लेकिन खुद भगवान से ध्यान लगाकर उसको अपना बिजनेस बना लेते हैं। जितना ये लोग मटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट के बारे में बात करते हैं, उतने ही मटेरियलिस्टिक ये लोग होते जा रहे हैं। दे प्रीच वन थिंग बट लिव कम्प्लीटली अपोजिट लाइफ। अगर हम सोचे हम इनकी बातें सुनकर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आधी बातें तो फिजिबल भी नहीं होती हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे इंद्रेश उपाध्याय और सौरव जोशी की वेडिंग का कंपैरिजन भी हुआ। सौरव जोशी को ट्रोल किया गया कि उनकी वेडिंग फीकी है, वेडिंग वाली तो वाइब ही नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ इंद्रेश जी की वेडिंग को लग्जरियस, वेडिंग को डिवाइन ट्रेडिशनल बोल के हाइप किया जा रहा है। अब सरनेम का सच क्या है वो तो कोई नहीं जानता।
जानता है, बट हिपोक्रेसी साफ दिख रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।